कक्षा 9 गणित सवाल प्रश्नावली 2 के बी के बाद का हम लोग पढ़ रहे हैं। 2 के बी के बाद का एग्जाम्पल नंबर 3। इसका एक शून्यक बताओ। शून्यक मतलब उत्तर बताओ, हल बताओ, मान बताओ, यक्ष का मान निकालो, सब एक ही मतलब होता है। तो इसका हमें शून्यक निकालना है। 2x + 1 बराबर हम लोग 0 मान लेंगे। जिसका शून्यक निकालना हो, मान निकालना हो, हल निकालना हो, हल करना हो, यक्ष का मान निकालना हो, उसके लिए दिए गए समीकरण को 0 के बराबर मान लेते हैं। इसके बाद यक्ष एक और बिना यक्ष एक और, तो 2x + 1 उधर ले जाएंगे तो -1 होगा, गुणा वाला बटे में -1/2। यह आ गया यक्ष का मान -1/2। इसका शून्यक हो चुका यक्ष बराबर -1/2। अब सवाल नंबर 4, सत्यापित करो कि 2 और 0 इसके दो मूल हैं। मूल, उत्तर, आंसर, हल, मान, शून्यक सब एक ही होता है। शून्यक में उत्तर लाना है, मूल बताना है, मान बताना है, हल करना है, यक्ष का मान निकालना है, सब मतलब एक हुआ। सत्यापित करो कि, सिद्ध करो कि, दर्शाओ कि, स्पष्ट करो कि, दिखाओ कि, इसका मतलब एक होता है। सत्यापित करो कि मतलब सिद्ध करो कि 2 और 0 इसके शून्यक हैं। कहने का मतलब एक बार यक्ष बराबर 2 रखेंगे, फिर एक बार यक्ष बराबर 0 रखेंगे। जिस पर मान इसके दोनों पक्ष शून्य या बराबर आ जाए तो शून्यक है, ना हो तो शून्यक नहीं है। तो हम लोग पहले 2 रख के देख लेते हैं। यक्ष का मान 2 रखने पर 2 घाते 2 है, -2, यक्ष का मान 2। अच्छा सब 2 ही है यहाँ। 2 पर घात 2 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में 4 कटा, यहाँ आया 0। और इधर भी 0 मानते हैं, इधर भी 0 मानते हैं तो आया 0 बराबर 0। दोनों पक्ष बराबर आया, इसका शून्यक 2 है। अब हम लोग 0 रख कर देख ले रहे हैं। यक्ष बराबर रखेंगे 0 घाते 2 -2, यक्ष का मान 0, शून्य गुणा करेंगे 2 में 0, -2 0 0 0, यह बराबर 0 भी मान लेंगे। 0 में 0 मतलब ये 0 बराबर 0 ही होगा, 0 कटता होता नहीं है, बस ये इसका मान है। दोनों बराबर आया इसलिए शून्य है, उत्तर है, हल है, मान है, आंसर है। तो चौथा सवाल एग्जाम्पल था, सत्यापित करो कि 2 और 0 इसके शून्यक हैं। तो यक्ष बराबर 2 रखो, यक्ष बराबर 0 रखने पर 2 रखने पर 0, 0 रखने पर 0, अतः इसके उत्तर हैं। हम लोग आगे देखते हैं। एग्जाम्पल 4 के बाद एग्जाम्पल फिर शुरू है। एग्जाम्पल एक सूत्र होता है, पहले हम लोग सूत्र लिखेंगे। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यह सूत्र होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यह सूत्र होता है इसका, इसका सूत्र होता है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 फिर शुरू है। एक है, जांच कीजिए कि यक्ष -3 यक्ष घाते 3 -2x² + 3x -18 का गुणनखंड है। जांच कीजिए कि यह इसका गुणनखंड है कि नहीं है। इसका 2 तरीका है, पता करना है यह इसका गुणनखंड है कि नहीं, इसे जानने का 2 तरीका है। यदि भागफल न पूछा हो, केवल पता करना हो गुणनखंड है कि नहीं है, तो 2 तरीका है। हम लोग देखते हैं नियम नंबर 1, हम लोग रूल नंबर 1 देखते हैं क्या इसका पहला तरीका है। नियम नंबर 1, सबसे पहले जिससे भाग देने को कहे उसे अपने मन से बराबर 0 मान लेते हैं। सबसे पहले जिससे भाग देने को कहे, जिसका पता करने को कहे, उसे अपने मन से बराबर 0 मान लेते हैं। इसके बाद इसे बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो माइनस है उधर ले जाएंगे तो +3 हुआ। अब पूरे प्रश्न में जहां जहां यक्ष है वो वहां 3 रखेंगे,
तो यक्स का मान 3 है, घाते 3 माइनस 2 गुणा मानते हैं, दो संख्याओं के बीच न कुछ लिखा हो तो गुणा मानते हैं। यक्स का मान 3 घाते 3 प्लस 3 यक्स का मान 3 माइनस 18, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9 माइनस 18 प्लस प्लस जोड़ेंगे 27 9 36 माइनस माइनस जोड़ेंगे 18 18 36 कटा 0 आया। ये शेषफल होता है, मान रखने पर जो मान आए हमेशा शेषफल होता है। यदि शेषफल 0 आ जाए तो इसके शून्यक हैं, इसके गुणनखंड हैं, इसके मूल हैं, इसके हल हैं, इनके उत्तर हैं, इनके आंसर हैं। यदि 0 न आए शेषफल तो इनके गुणनखंड नहीं है। हमें गुणनखंड बताना था। हम लोग अभी नियम नंबर 1 देख रहे हैं। नियम नंबर 1 यही कहता है कि इतने का एक गुणनखंड यक्स माइनस 3 है कि नहीं है। तो हम लोग नियम नंबर 1 में कहाँ पढ़े हैं, जिसका जो गुणनखंड कहे या पूछे कि गुणनखंड है कि नहीं है, उसे अपने मन से बराबर 0 मानते हैं, उधर ले जाएंगे तो प्लस 3 होगा। अब इस पूरे प्रश्न में जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ रखेंगे 3, तो यक्स का मान 3 है, घाते 3 है, माइनस 2 है, यक्स का मान 3 है, घाते 2 है, प्लस 3 है, यक्स का मान 3 है, माइनस 18 है। तो जहाँ जहाँ यक्स है हम लोग वहाँ 3 ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ 3 दिया है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 3 त्रिका 9 माइनस 18, माइनस माइनस जोड़ देंगे, प्लस प्लस जोड़ देंगे, 36 36 कट गया, 0 आया। यदि शेषफल 0 आए तो गुणनखंड है, शेषफल 0 न आए तो गुणनखंड नहीं है। यह नियम नंबर 1 था। हम लोग नियम नंबर 2 देखते हैं इसका। इससे केवल शेषफल ही आएगा, भागफल नहीं आएगा। यदि गुणनखंड पूछा हो तो आप इसका प्रयोग करेंगे। यदि भागफल भी पूछा हो या भाग देकर पूछा हो तो हमें भाग देना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं भाग कैसे देते हैं। यक्स घाते 3 माइनस 2 यक्स स्क्वायर प्लस 3 यक्स माइनस 18 में यक्स माइनस 3 से भाग देंगे। यह भाज्य है या भाजक है, इसका भागफल यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, शेषफल नीचे आता है। तो बीज गणित के भाग हम लोग कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, एक बार 9 में भी पढ़ेंगे ध्यान से। यहाँ भाग में इतना देखेंगे, पहला मान हमेशा कटना चाहिए। यक्स घाते 1 है, यक्स घाते 3 है, हमें यक्स की 2 घात कम है, जितनी घात कम है उतनी भागफल में बढ़ा देते हैं। यहाँ केवल घात से मतलब है, हम लोग केवल घात देखेंगे, जितनी घात कम हो उतनी घात बढ़ाते चले जाएंगे बस, और केवल पहले मान का देखेंगे बस, और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो घात 3 आना चाहिए, 1 है, कितना कम है 2, जितना कम है उतना बढ़ा देंगे, तो 2 गुणा घात जुड़ जाता है, 2 1 3 हुआ यहाँ, और प्लस माइनस माइनस 3 1 हुआ 3 यक्स स्क्वायर। हमें पहले मान से मतलब है, अन्य मान से कोई नहीं मतलब है यहाँ। तो यक्स घाते 2 1 3 हुआ, 3 1 आया 3 यक्स स्क्वायर। अब भाग देने के बाद तरीका होता है कि घटाने का, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे कटा। यही कटने के लिए हम लोग यहाँ 2 घात बढ़ाए हैं। अब यहाँ 3 यक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 यक्स स्क्वायर है, 3 में 2 घटाएंगे आया 1 यक्स स्क्वायर, और यहाँ प्लस 3 यक्स है, मन हो 18 उतारिए, मन हो नीचे उतारिए। चले हम लोग यहीं उतार ले रहे हैं, इसे हम लोग 18 को यहाँ उतार ले रहे हैं। अब यक्स घाते 2 आना चाहिए, यक्स घाते 1 है, यहाँ प्लस आना चाहिए तो प्लस बाद ले जाएंगे। घाते 2 आना चाहिए तो 1 है, 1 ही कम है तो 1 बढ़ा देंगे, 1 1 2 गुणा करेंगे तो यक्स गुणे यक्स यक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 3 1 9 3 यक्स हुआ। अब फिर घटाते हैं, नियम यही घटाने का है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसे कटा। अब प्लस 3 यक्स प्लस 3 यक्स, 3 3 6 यक्स हुआ। 18 को ऐसे उतार लेंगे, 18 यहाँ न उतारे होते तो हम लोग 18 यहाँ उतारते, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 आना चाहिए, यक्स है यहाँ, 5 नहीं ले जाएंगे, 5 1 6 घात होता तो 5 ले जाते, हमें 6 लाना है, 6 1 9 6 यक्स, एक यहाँ मान सकते हैं, 6 1 9 6 यक्स।
और 6 तिरिक 18, इतना मान इसका आया। अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे इसे कटा, इससे माइनस प्लस से कटा, 0 आया। इसका शेषफल 0 आया। पिछले नियम से भी शेषफल 0 आया था, इस नियम से भी शेषफल 0 आया था। बस पिछले नियम में भागफल नहीं आया था, इसमें भागफल आ गया। यदि शेषफल 0 आए तो गुणनखंड होगा, शेषफल 0 न आए गुणनखंड नहीं होगा। तो पूछा था गुणनखंड है कि नहीं है। हम लोग नियम नंबर 1 से भी देख लिए, नियम नंबर 2 से भी देख लिए। नियम नंबर 1 में क्या था, जो पूछा हो गुणनखंड के लिए उसे बराबर 0 मानकर प्रश्न में रखकर हल कर लेते हैं। यदि 0 आ गया तो गुणनखंड है, 0 न है तो गुणनखंड नहीं है। और इस नियम से क्या करेंगे, इसमें इसका भाग देंगे, भागफल चाहे जो आवे लेकिन शेषफल का मान 0 आना चाहिए। तो गुणनखंड होगा, 0 न आवे तो गुणनखंड नहीं होगा। हम लोग इसे देखते हैं एक बार फिर से। 3 घात आना चाहिए, 1 ही घात है, 2 कम था, 2 1 3, 3 एकम 3x² प्लस है, माइनस माइनस है प्लस। ऐसा क्यों? ऐसा घटाया जाता है, भाग देने पर घटाने के नियम ही है। बीजगणित में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब आप कहेंगे यहाँ प्लस कहाँ लिखा है, जब कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस मान लेते हैं। प्लस है, माइनस माइनस है प्लस, इससे इससे कटा। 3 में 2 घटाएंगे 1x² प्लस 3x माइनस 18। अब पहला मान कटना चाहिए, घातीय 2 आना चाहिए। यहाँ 1 ही है, 1 कम है तो जितना कम है उतना भागफल बढ़ा देते हैं। 1 1 2, 3 एकम 3, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इससे कटा। अब यहाँ प्लस प्लस नहीं कटेगा, यहाँ जुड़ेगा। 3 3 6x माइनस 18, 6 आना चाहिए तो यहाँ 6 के बाद ले जाएंगे। 6 एकम 6, 6 तिरिक 18 प्लस माइनस माइनस प्लस कटा। शेषफल का मान 0 आया, गुणनखंड है।